नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केटाकोनाजोल ड्रग के बारे में। दोस्तों, केटाकोनाजोल ड्रग जो आती है वो एक एंटी फंगल दवा होती है। एंटी फंगल मतलब जिस किसी के भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने वाली ये एकमात्र दवा होती है। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन होता है मेनली अपने जैसे स्किन पे हो सकता है या फिर जिस जगह पे नमी बनी रहती है उस जगह पे ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे वुमेन्स में वेजाइनल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर जैसे स्किन का इन्फेक्शन हो गया, या फिर अपने जो गर्दन है वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर एक्जिला पोर्शन में ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके होने के, क्योंकि यहाँ पे फोल्डेड स्किन्स भी ज़्यादा होती है। जहाँ पे फोल्डेड स्किन्स होती है वहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस जगह पे क्या हो सकता है कि जैसे दाद हो सकता है, धब्बा हो सकता है व्हाइट कलर का, खुजली चल सकती है बहुत तेज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में काम में ली जाती है केटाकोनाजोल ड्रग। दोस्तों, ये जो केटाकोनाजोल ड्रग होती है ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल की फॉर्म में भी आती है, मुंह से खाने वाली टेबलेट की फॉर्म में भी आती है, और क्रीम के फॉर्म में भी आती है जो स्किन पे लगाई जाती है। दोस्तों, ये जो केटाकोनाजोल ड्रग है ये मार्केट में और भी नाम से उपलब्ध है, जैसे टिनिडाजोल हो गया, इमिडाजोल हो गया। तो इन नामों से भी ये पब्लिश है मार्केट में, लेकिन उनमें जो ड्रग सोल्ट आता है वो एक ही आता है, केटाकोनाजोल। काफी बार इसको डैंड्रफ में भी काम में लिया जाता है, जैसे सर में डैंड्रफ हो जाता है तो उसको ठीक करने के काम में भी इसको लिया जाता है। दोस्तों, ये केटाकोनाजोल ड्रग है ये काफी बार जैसे पर्सन्स यूज में लेते हैं तो उनमें साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं काफी पेशेंट्स में, कि अगर वो अपने जो डोज होती है उससे ज्यादा काम में ले लें तो उनमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो उनमें साइड इफेक्ट्स में फर्स्ट आता है जैसे ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन। स्किन पे जैसे कभी कभार जैसे अपने जल जाता है तो जलने की कंडीशन में एक धब्बा सा बन जाता है स्किन पे, धब्बा नहीं सॉरी जैसे बबल सा बन जाता है जिसमें फ्लूइड रिटेंशन फ्लूइड होता है, उसको जब फोड़ते हैं तो उसमें से फ्लूइड निकलता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन। तो ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन भी हो सकता है साइड इफेक्ट्स में, या फिर मुंह सूखा सूखा रह सकता है जिसको ड्राई माउथ बोलते हैं अपन, या फिर जैसे स्किन इरिटेशन भी हो सकती है, बार बार खुजली चलना या फिर रेडनेस हो जाना, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। या फिर काफी बार इसके नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है या फिर ऐसे कौन कौन से पर्सन्स है जिसको केटाकोनाजोल दवा यूज में नहीं लेनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट आता है जैसे जिस किसी के भी लीवर फेलियर हो या फिर लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर का इन्फेक्शन हो गया, तो उनको कभी नहीं काम में लेनी चाहिए। या फिर जिस किसी के भी रीनल की प्रॉब्लम हो, जैसे किडनी का इन्फेक्शन हो रहा हो, किडनी फेलियर हुई हो, तो उनको कभी भी ये जो दवा है केटाकोनाजोल ये काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट स्टेट में हो या फिर लैक्टेटिंग स्टेट में हो, जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर हो, तो उनको भी यूज में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग है ये प्रेग्नेंट लेडी में टेराटोजेनिक इफेक्ट करने के बहुत ज़्यादा रिस्क रखती है। टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब कि मदर यूज में ले रही है केटाकोनाजोल ड्रग का, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो फिटस में जा रहे हैं, बच्चे में जा रहे हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को ये केटाकोनाजोल प्रेगनेंसी में नहीं यूज में लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के सीएनएस डिप्रेस हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो, तो उसको भी यूज में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि कोई पेशेंट होते हैं केटाकोनाजोल ड्रग यूज में लेते हैं और लेते ही उसकी बॉडी में रेडनेस आने लग जाती है, या फिर पूरे शरीर में जो खुजली चलने लग जाती है, इचिंग चलने लग जाती है, या फिर आंखों से पानी आने लग जाता है, ठीक है, नाक से पानी आने लग जाता है, या फिर बार बार छींके आने लग जाती है। तो ये साइन सिम्टम्स होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। तो इस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत उस ड्रग को होल्ड कर देनी चाहिए और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस दवा को कंटिन्यू रखोगे तो आप में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती है, और अगर इसलिए आपको कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। और जब कभी भी आप केटाकोनाजोल ड्रग का यूज में लो तो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही ले, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही हमेशा दवा का यूज में ले, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा का यूज में नहीं ले। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।